हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घरेलू सीमा के बारे में। अब घरेलू सीमा क्या होती है आप देखिए। सबसे पहले भाई घरेलू सीमा जो होती है हमारी, घरेलू सीमा में राजनीतिक भूभाग को भी शामिल करा जाता है। राजनीतिक भूभाग का मतलब हो गया स्टूडेंट्स जो हमारा इंडिया का मैप होता है, इंडिया के मैप को भी शामिल किया जाता है। जो आपने इंडिया का मैप देखा है उसे भूमि वाला भाग बोलते हैं। भूभाग का मतलब भूमि वाला भाग। तथा समुद्री भाग भी शामिल किया जाता है। जो हमारा समुद्र है वो भी बटा हुआ है, ठीक है, वो दोनों को शामिल किया जाता है। वो हमारी क्या बनती है, घरेलू सीमा बनती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हमने जो इंडिया की भूमि वाले भाग को देखा है वही हमारी घरेलू सीमा है। घरेलू सीमा का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा, तो वो हम समझने जा रहे हैं आज। तो इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, देश के निवासियों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले वायुयान, हमारे देश के निवासी, हमारे देश का निवासी है, कोई भी भारतीय है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अपने वायुयान को चला रहा है या शिप को चला रहा है, शिप्स, ठीक है, जलयान को चला रहा है। ये हमारी घरेलू सीमा का भाग कहलाएगा। जैसे देखिए बच्चों, एयर इंडिया कहाँ की है? एयर इंडिया भारत की है। एयर इंडिया अगर भारत की है, एयर इंडिया के द्वारा कहीं पे भी, अब ये मैंने एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एयर इंडिया चला रहा है, ठीक है। तो ये मैंने रियलिस्टिक नहीं लिया है, ये आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एयर इंडिया द्वारा जर्मनी से अब अमेरिका के बीच में चलाए जाने वाले वायुयान, भाई हमारी कोई जर्मनी और अमेरिका हमारी कोई टेरिटरी नहीं है, लेकिन चला कौन रहा है? भारत चला रहा है। तो ये भारत की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर? सेकंड और समझ लेते हैं। अब अमेरिकन एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइंस है, लेकिन द्वारा भारत से चीन, अब भारत और चीन के बीच में चलाए जा रहे हैं जलयान, चलाए जा रहे हैं वायुयान, एरोप्लेन चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब कौन चला रही है? अमेरिकन एयरलाइंस चला रही है, तो अमेरिका की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी, ना कि हमारी घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी, और ना चीन की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी। क्लियर? जापान से दक्षिण कोरिया के बीच भारतीय जलयान, अब क्या आ गया? ये भारतीय जलयान आ गया, तो ये भारत की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी। अगर भारतीय जलयान आ गया, वो सीमा कोई सी भी हो, वो कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मछली पकड़ने की नौकाएं हैं। मछली पकड़ने की नौकाएं तेल या प्राकृतिक गैस यान तथा तैरते हुए प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जिस देश द्वारा चलाई जाती हैं वे उस देश की घरेलू सीमा कहलाती है। भाई अंतर्राष्ट्रीय कोई भी है, ठीक है, समुद्री सीमा है, वहाँ पर मछली पकड़ने की नौकाएं अगर भारतीय चला रहे हैं वो भारत की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी। अगर श्रीलंका वाले चला रहे हैं तो श्रीलंका की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी। अगर अमेरिकन चला रहे हैं तो वो अमेरिका की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगी। जैसे भारतीय मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में चलाई जाने वाली मछली पकड़ने की जो नौकाएं हैं वो भारत की घरेलू सीमा का भाग कहलाएंगी, ठीक है। एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, देखिए दूतावास क्या होता है स्टूडेंट्स? दूतावास एक ऐसा व्यक्ति होता है, इंग्लिश में इसे एम्बेसी बोलते हैं। दूतावास देखिए इंग्लिश में, मैं ये बताना भूल गया आपको, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल एज इट इज़ इंग्लिश में समझनी है तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब विदेशों में स्थित दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान भारत की घरेलू सीमा का भाग है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई विदेश में भारतीय दूतावास, दूतावास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे देश में उस देश की स्थिति के बारे में हमारे देश को बताता है, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं और क्या किस टाइप की पॉलिसीज़ बनाई जा रही है वहाँ पर, ठीक है, तो वो दूतावास व्यक्ति कहलाता है। और देखिए उदाहरण, जापान में भारतीय दूतावास में काम कर रहे, सबसे पहले आपको दूतावास चेक करना है कहाँ का है। अब वो हो कहीं पर भी, ये कोई मैटर नहीं करता, ये कहाँ का दूतावास है? भारत का, तो जापान में है वो कहीं पे भी है। जापान में काम करने वाले जापानी नागरिक हैं, उसमें तो भाई भारतीय, अगर दूतावास जापान में है तो जापान के ही नागरिक काम कर रहे होंगे। भारतीय दूतावास यहाँ से सभी व्यक्ति को लेके तो नहीं जाएगा, अगर टैक्सी हायर करनी है तो जापान में ही करेगा वो,
अगर टैक्सी वाले को पेमेंट करेगा तो वहीं जापानी को ही करेगा, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसे भारत की घरेलू सीमा का भाग माना जाएगा, ये याद रखना है आपको। वो कुछ भी खर्चे कर रहा हो वो हमारी घरेलू सीमा का ही भाग माना जाएगा। भारत में चीनी दूतावास, इस बार के कौन सा दूतावास आ गया? चीन का, हमारे इंडिया का नहीं है लेकिन भारत में है, कोई दिक्कत नहीं है भारत में। इसमें काम कौन करेंगे? हमारे भारतीय करेंगे, लेकिन ये चीनी दूतावास हमारे भारत की घरेलू सीमा का भाग नहीं है, वो चीन की घरेलू सीमा का भाग कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे घरेलू सीमा के बारे में है। तो इसके बारे में आपने समझ लिया होगा, मैंने एग्जाम्पल भी हर किसी के बारे में दिए हैं, तो इसलिए इसे प्लीज़ आप कॉपी करिए।